महिमा का बखान हो रहा है। महाकुंभ में आए सभी तीर्थयात्रियों का हम स्वागत करते हैं और अभिनंदन करते हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सभी का आभार जताया है। कई धर्माचार्यों ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का भी आभार जताया। जिस तरीके की मेले में व्यवस्थाएं थी, ऐसा नहीं है दुर्व्यवस्थाएं ना हो, ऐसा नहीं है कि लोगों को परेशानियां ना हो। जब अपार भीड़ मेले में उमड़ी है तो अपार कमियां भी हो सकती हैं, अपार राहत भी हो सकती है। सब कुछ जायज है। कमियां मिलती हैं, हम कमियों पर भी बात करते हैं, और जहां अच्छाई होती है वहां अच्छाइयों पर भी बात करते हैं। हमने कुंभ के उन निषाद समाज के नाविकों की बात की, हमने कल जो महिलाएं बैठी हमने उनकी भी बात की, हमने हिंदू धर्म संसद की अध्यक्षता कर चुके स्वामी प्रबोधानंद गिरी की भी बातचीत की, जिन्होंने मेला अधिकारी आईएएस विजय किरण आनंद पर बड़ा आरोप लगाया। उन्होंने कहा विजय किरण आनंद किसी से मिलते नहीं है, बहुत घमंडी और अभिमानी आदमी है, ऐसे अधिकारी को मेला की जिम्मेदारी नहीं देनी चाहिए। यह उन्होंने सार्वजनिक तौर पर कहा। अगर किसी को जरा संदेह होगा तो मैं जरूर उनका वीडियो आपको सुनाने का प्रयास करूंगा। मैं कोशिश करूंगा कि उनका वीडियो आप तक पहुंचे। हम बात करें तो उन्होंने कई बड़े आरोप लगाए। उन्होंने यहां तक लगा दिया कि मेला अधिकारी इतने अभिमानी है कि 2 से 3 बजे, 12 से 2 बजे रात को मिलते हैं, दिन में मिलते ही नहीं। और फिर कोई साधु संत उनसे करे तो वो उसे धमकाते, उसके खिलाफ केस दर्ज कराने की बात करते हैं। बड़ी गंभीर बातें थी। मैं उन महिलाओं की भी बड़ी दाद देता हूं जो इस भीषण ठंड में खुले आसमान के नीचे मां गंगा की उस ठंडे रेत में, मां गंगा की गोद में, खुले आसमान के नीचे मां गंगा के आश्रय में सो रही थी। उमड़ी भीड़ में थोड़ी बहुत अव्यवस्थाएं आएंगी, लेकिन हम व्यवस्थाओं का भी जिक्र करेंगे और हम अव्यवस्थाओं पर भी बात करेंगे। मेरी नैतिक जिम्मेदारी है कि मैं अपने दर्शकों को उस सच से हमेशा रूबरू कराता रहूं जिस सच की उन्हें जरूरत है। 8:30 बजे हमारे साथ विधायक जी होंगे। तब तक मैं फिर एक बार कहूंगा कि दर्शक जरूर इस बात पर करें कि बड़ी तादाद में आज अनुदेशक शिक्षा मित्रों ने अपनी पीड़ा बताएं, और निश्चित महाकुंभ 2025 ज्योतिष के अनुसार 144 वर्षों के बाद ऐसा पर्व आ रहा है, और इस महाकुंभ के प्रति योगी आदित्यनाथ जी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री अत्यधिक गंभीर है। जहां देश का मुखिया उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री इस मेले को लेकर इतना गंभीर है, वहीं यहाँ का मेला का प्रशासन बहुत ही लापरवाह है, गैर जिम्मेदार है, और विशेष रूप से मेला अधिकारी तो इतना गैर जिम्मेदार आदमी है कि मेले में किसी से मिलता ही नहीं है। और उसका ये हाल है, उसका काम करने का तरीका है रात को 12 बजे मिलना और 3 बजे करना तक मिलना। ये जो मिलने का तरीका है, ये काम ना करने और काम से बचने का तरीका है। और अगर कोई महात्मा घेर भी लेता है, रात को भी देर अबेर मिल जाता है, तो है मेला अधिकारी, जो वर्तमान मेला अधिकारी है विजय किरण आनंद, यह अपनी गुंडई में उतर आता है। ये इसकी गुंडई की भाषा होती है, और कहता है कि मुकदमे लिखा दूंगा, और ये पहले मुकदमे झूठे में लिखाया चुका है महात्माओं के खिलाफ। 2019 में इसने स्वयं मेरे खिलाफ 307 का मुकदमा लिखाया था, लेकिन जब सारे महात्मा एकजुट हो गए तो रातों रात इसने मुकदमा वापस लिया था। तो कोई महात्मा सुविधा के लिए आग्रह करता है, दुराग्रह करता है, तो उसको ये झूठे मुकदमे में फंसाने की धमकी देता है। वास्तव में देश का दुर्भाग्य है कि ऐसे प्रशासनिक अधिकारियों के कंधों पर ये 2025 का कुंभ चल रहा है। और मुझे कोई कहने में भी संकोच नहीं है, अगर इस मेला अधिकारी के प्रति नियंत्रण नहीं रखा गया तो इस मेला में कोई बड़ी दुर्घटनाएं भी हो जाएं तो
कोई कुछ बड़ी बात नहीं हो सकती, क्योंकि मेला अधिकारी ने कुछ लोगों से सेटिंग गेटिंग किया हुआ है। कुछ लोग माने 10-20 लोग हैं जिनसे उसका सेटिंग गेटिंग है। तो सेटिंग गेटिंग होने के कारण वो निर्भय है, और इतना निर्भय है कि वह किसी से भी कभी भी बदतमीजी कर सकता है। उसको बिल्कुल भी ये ख्याल नहीं होता कि मेला केवल संतों के लिए होता है। इससे भी ज्यादा दुर्भाग्यपूर्ण क्या बात होगी कि मेला अधिकारी और प्रशासन के लोग बैठे रहते हैं और बड़े बड़े महात्मा लाइन लगाए रहते हैं। तो वास्तव में मैं आपके द्वारा कहना चाहूंगा, ये वास्तव में मेला संतों का मेला नहीं हो गया है, यहाँ तो मेला प्रशासन वालों का ही केवल मेला हो गया है। इन्होंने अपने लिए करोड़ों रुपए की सुविधाएं जुटा रखी हैं। और मैं तो ये कहूंगा कि माननीय योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री जी, अभी आप इसमें जो है कड़ाई करो। इसकी लगाम ढीली हो गई है, इस लगाम को बहुत